अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए आज हमारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर भी हम वर्बल की एक टाइप को डिस्कस करेंगे, उस टाइप की शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे, उस टाइप के ऊपर पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस करेंगे और साथ में आपको असाइनमेंट भी देंगे जो आपने खुद सॉल्व करनी है। और असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आपने अपने इंस्ट्रक्टर को अपने ऐप के अंदर मैसेज में सबमिट कर देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन से है। देखिए आप सबको पता है कि डिक्शनरी आपके पास एक बुक होता है, बुक चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में हो, जिसके अंदर हम अल्फाज के मानी, अल्फाज के मुतरादिफ, मुतजाद और अल्फाज से रिलेटेड उसकी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स को स्टडी करते हैं। ओके, सेम टू सेम डिक्शनरी में किसी भी वर्ड मालूम करने के लिए हम जिन रूल्स को अप्लाई करते हैं, जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं वही रूल्स हमने डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर ली। मींस अगर मैं आपको एक वर्ड दूं कि आप जान ले कि स्वीट के क्या मानी है, स्वीट के मानी क्या है या स्वीट के सिनोनिम्स क्या है या एंटोनिम्स क्या है, आप मुझे डिक्शनरी में ये मालूम करके दिखा दे। देखिए आपको एक बुक दिया जाएगा जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक तमाम अल्फाज होंगे। आपने ये स्वीट वर्ड किस तरह मालूम करना है डिक्शनरी में, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस में जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो भी उसी रूल के ऊपर होते हैं। जो रूल आप डिक्शनरी में वर्ड मालूम करने के लिए यूज करते हो, तो डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हमने क्वेश्चंस को उन रूल की मदद से सॉल्व करना है। सादा अल्फाजों में डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर हमने ये मालूम करना होता है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा। अगर आपको 3 या 4 वर्ड्स दिए जाए तो आपने किस तरह मालूम करना है कि डिक्शनरी में ये वर्ड पहले आएगा और ये वाला वर्ड बाद में आएगा। ये चीजें हमने डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करनी है। ओके, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं प्रॉपर डिस्कशन के ऊपर। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि डिक्शनरी क्या होती है और इसके अंदर हमने वर्ड्स को किस तरह मालूम करना है, अभी इसकी हम शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने डिक्शनरी की आर्डर को मालूम करना है, डिक्शनरी की आर्डर को जानना है। देखिए डिक्शनरी की आर्डर सबसे पहले ये है कि डिक्शनरी में अल्फाज को ए से लेकर जेड तक अरेंज किया गया होता है, ए से लेकर जेड तक। उसमें जिन अल्फाज के स्टार्ट में ए आता है वो सबसे पहले होंगे, जिनके फर्स्ट वर्ड बी हो वो ए के बाद होंगे, जिनका सी हो वो फिर बी के बाद होंगे, और जिसका जेड हो स्टार्ट में तो वो सबसे आखिर में होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया जाए कि मिसाल के तौर पर आल, इसके अलावा बलून, इसके अलावा कैट, इसके अलावा डॉग। तो देखिए इसका पहला वर्ड ए है, इसका पहला वर्ड बी है, इसका पहला वर्ड सी है, इसका पहला वर्ड डी है। ये डिक्शनरी में भी आपको इसी तरह मिलेंगे। डिक्शनरी में सबसे पहले आपको आल मिलेगा, उसके बाद बलून मिलेगा, उसके बाद कैट मिलेगा, उसके बाद डॉग मिलेगा। अभी आपको ये आप जान गए हो कि डिक्शनरी में अल्फाज को पहले लेटर की बेस पे अरेंज किया जाता है। ओके, सबसे पहले डिक्शनरी में कोई भी वर्ड मालूम करने के लिए आप उसके पहले लेटर को देख लें। ओके, देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास 3 वर्ड्स दिए गए, स्वीट, सॉर और सिंसियर। अभी इन तीनों के अंदर तो देखिए पहला वर्ड सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एस के अंदर होंगे। अगर इसी तरह पहला वर्ड सेम हो तो फिर हमने सब लेटर को मींस दूसरे लेटर को देखना होता है। अगर दूसरा लेटर जिस वर्ड में पहले आता हो, जिस तरह देखिए ये स्वीट हो गया, ये सोर हो गया और ये सिंसियर हो गया। देखिए यहां पर तो पहला वर्ड सेम है, मींस ये तमाम एस के अंदर होंगे। अभी हमने दूसरे वर्ड को देखना है। तो देखिए आपके पास आई पहले आता है, HIJKLMNO PQRSTWXYZ। डब्ल्यू
ओ और डब्ल्यू बाद में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिंसियर आपके पास डिक्शनरी में फर्स्ट होगा, ओ स्वीट और सोर से पहले आएगा। इसी तरह देखिए अगर किसी वर्ड के अंदर दूसरा लेटर भी सेम हो तो फिर आपने तीसरे लेटर को ढूंढना होता है। तीसरा लेटर जिस भी वर्ड में पहले आया ए बी सी की ऑर्डर में, वो डिक्शनरी में भी पहले होगा। इन्हीं रूल्स को हमने अप्लाई करना है और इन्हीं रूल्स की मदद से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने मेन लेटर को देखना होता है। मेन लेटर जिसका ए बी सी की ऑर्डर में पहला आएगा वो आपके पास डिक्शनरी में पहले नंबर पर होगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाए जिनका पहला लेटर सबका सेम हो, फिर आपने दूसरे लेटर को देखना होता है, सेकंड लेटर को देखना होता है। जिस भी वर्ड का सेकंड लेटर ए बी सी की ऑर्डर में पहले आएगा वो डिक्शनरी में भी पहले होगा। अगर दूसरा लेटर भी सेम हो तो फिर आपने तीसरे लेटर को देखना है। जिस भी वर्ड का तीसरा लेटर ए बी सी की ऑर्डर में पहले आएगा तो वो आपके पास डिक्शनरी में पहले आएगा। इसी तरह आपने उस टाइम तक उन लेटर्स को देखना है जब तक आपको आपका डिजायर्ड आंसर नहीं मिल जाता। सभी इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमारे पास पास्ट पेपर के क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में आया था। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच कम फर्स्ट, मीन्स डिक्शनरी के कवानीन के मुताबिक कौन सा लेटर फर्स्ट आएगा। सो देखिए रूल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं और इनको हम उन्हीं रूल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो रूल मैंने आपको बताया था, आपने फर्स्ट लेटर को चेक करना है। फर्स्ट लेटर चेकिंग। देखिए आप इन सब में देख ले तो पहला लेटर आपके पास एम है। ओके, पहला लेटर सब में एम है, मींस ये सब के सब हो आपके पास हो एम के अंदर होंगे, एम लेटर के अंदर होंगे। देखिए आपको मैंने बता दिया जब पहला लेटर सेम हो तो फिर हमने सेकंड लेटर को देखना होता है। जिस भी वर्ड में सेकंड लेटर पहले आएगा तो डिक्शनरी में पहले आएगा। देखिए अभी आप देख ली, यहाँ पर पहला वर्ड ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, मीन्स इससे तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये तीन आपके पास इस वाले से पहले आएंगे, इसलिए ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अभी देखिए दूसरा लेटर भी सेम है, फिर जब आपके पास दूसरा लेटर सेम हो तो आपने थर्ड लेटर को देखना होता है। थर्ड लेटर अभी आप देख ले, यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आई है। अभी देखिए आपको पता चल गया कि मशीन के अंदर तीसरा लेटर सी है, मार्गला के अंदर तीसरा लेटर आर है और मेंटेन के अंदर तीसरा लेटर आई है। सो देखिए एबीसी की ऑर्डर में सबसे पहला कौन सा लेटर आएगा, सी ही आएगा, तो इसलिए आपका आंसर सी होगा। ओके, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिक्शनरी के कवानीन के मुताबिक कौन सा लेटर आखिर में आएगा, सो देखिए ये माउंटेन वाला लेटर सबसे आखिर में आएगा। ओके, ये जो रूल था ये आपको समझा दिया मैंने। अभी इनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेटर पहले आएगा। देखिए यहाँ पर मशीन सबसे पहले आएगा, पहला लेटर। दूसरा लेटर कौन सा होगा, फिर आपके पास मेंटेन आएगा। तीसरा लेटर आपके पास कौन सा आएगा, मार्गला आएगा। चौथा लेटर डिक्शनरी में आपके पास हो माउंटेन का आएगा। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, शॉर्टकट की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। अभी अगर आपके टेस्ट में कोई भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आगे इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, आप उनको खुद सॉल्व कर लो। देखिए ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, फिर सॉल्व करना है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखिए अभी जब आप इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो वीडियो को पॉज कर ले, इनको सॉल्व कर ले, फिर इंस्ट्रक्टर को इसका आंसर भेजो, आपको बता देगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। और साथ में आप क्वेश्चन भी लिखकर भेज दिया करें। ओके, सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।